नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम आप सभी का संस्कृत सोपान में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये 7वां श्लोका है। इस श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य आध्यात्मिक स्नान आध्यात्मिक स्नान क्या होता है, तो उस पर थोड़ी सी उन्होंने बात की है। और आध्यात्मिक से अर्थ सिर्फ इतना है कि हम जैसा देखते आ रहे हैं इन श्लोका में कि कोई ना कोई दैनिक क्रिया है, परंतु आदि शंकराचार्य उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से बताते हैं। और हम आध्यात्मिक अर्थ के साथ क्या हम उसको अपने भौतिक जीवन में सीख सकते हैं, उसको क्या अपने भौतिक जीवन में ला सकते हैं, तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे प्रमुख कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हम क्या सीख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण के नियमों का अभ्यास, इन सबको हम इन श्लोका के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए ये सभी कुछ सीखते हुए इस श्लोका की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि स्नानम, तो ये एक मुख्य विषय है इस श्लोका के माध्यम से। और इस श्लोका को हम कैसे कहते हैं तो एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। मन मनो मीन वन नित्यम क्रीडत्यानंद वारिधौ सुस्नातस्तेन पूतात्मा सम्यक विज्ञान वारिणा। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है। और यहाँ मैंने उसी श्लोका का संधि विच्छेद करके उसको लिख दिया है। तो सारे ही शब्द, सारे ही पदों को अलग करके लिख दिया है। तो जैसे हम देख सकते हैं मन मनो, तो यहाँ पे दो पद हैं, मत और मनः। और मत और मनः इनके बीच में एक संधि हो रही है, जिसके कारणवश ये हो जा रहा है मन मनः। ऐसा ये जो तकार है, जो ता है, ये संधि नियम के चलते इस ना में परिवर्तित हो जा रहा है। तो मत मनः, मन मनः। और जो ये संधि से हमारा एक संयुक्त पदा बना, तो इसमें भी आगे एक और संधि का नियम लग रहा है इस मीनवत के पहले अक्षर, इस माँ के कारण। तो मन मनः इस पद का ये जो विसर्ग है, और मीनवत इस पद का जो ये माँ अक्षर है, तो इन दोनों के बीच में भी एक संधि होती है, जिसकी वजह से मन मनः ये बदल के हो जाता है मन मनो, विसर्ग बदल के ओ हो जाता है। तो मत मनः ये दोनों संधि नियमों की वजह से मन मनो ऐसे लिख दिए जाते हैं। और फिर देखिए हम आगे अगर बढ़ें तो मीनवत और नित्यम, तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके की संधि हो रही है जिस तरीके की संधि हमने मत मनः के बीच में देखी। ता बदल के हो गया था ना, तो मत मनः बदल के हो गया था मन मनः। वही चीज यहाँ हो रही है, मीनवत नित्यम, तो यहाँ पे हो रहा है मीन वन नित्यम। ये ता बदल के हो जा रहा है ना, मीन वन नित्यम, ये अनुनासिका संधि है। ठीक है। और फिर हम आगे अगर इस शब्द को देखें तो क्रीडत्यानंद वारिधौ, तो यहाँ पे भी एक संधि हो रही है क्रीडति और आनंद इन दोनों के बीच में। तो क्रीडति का जो आखिरी अक्षर है ई, और आनंद का जो पहला अक्षर है अ, तो इन दोनों के बीच में संधि हो रही है यण संधि, कि इस ई के स्थान पे ये या हो जा रहा है। तो क्रीडति आनंद बदल के हो जा रहा है क्रीडत्यानंद। ठीक है, ये यण संधि के नियम की वजह से है। फिर आप आगे देखें सुस्नातस्तेन, तो ये जो एक संयुक्त पदा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी दो पदा हैं, सुस्नातः तेन। तो यहाँ पे क्या संधि हो रही है कि विसर्ग इसके स्थान पे सा आ जा रहा है, ये सत्व संधि है। तो सुस्नातः तेन इसके स्थान पे हो जा रहा है सुस्नातस्तेन, विसर्ग के स्थान पे सकार आ जा रहा है। ठीक है। और एक और संधि यहाँ पे हो रही है श्लोका में, सम्यक विज्ञान। क्योंकि हम अपने अगर श्लोका में देखें तो सम्यक विज्ञान, हमें का के स्थान पे ये गा ये दिखता है, सम्यक विज्ञान। तो यहाँ पे भी इन दोनों शब्दों के बीच में एक संधि हो रही है, जिसके कारण से ये ककार बदल के हो जा रहा है ये गकार। ठीक है, ये जस्ट संधि होती है। तो ये सारे ही संधि के नियम जो हमने वहां पे देखे और उसका जो मैंने नाम बताया, ये सारी जानकारी, पूरी जानकारी आपको पीडीएफ शीट में मिलेगी। पीडीएफ शीट को आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे एक लिंक दी है, उस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके संस्कृत के व्याकरण के अभ्यास के लिए ये लाभदायक होगी। अब हम डायरेक्टली श्लोका की व्याख्या की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अब हम अपनी व्याख्या की शुरुआत करेंगे। ये जो दो पद हैं नित्यम क्रीडति, तो सामान्यतः जब भी हम संस्कृत के किसी श्लोका की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्रियापदा, जो भी क्रियापदा है उसको ढूंढते हैं, उससे व्याख्या का आरंभ करते हैं। तो क्रीडति इसका अर्थ है कि क्रीड़ा करता है। ठीक है, कोई चीज है जो क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करना का अर्थ होता है कि खेलना, जिसको हम कहते हैं खेलना या विहार करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू प्ले टू स्पोर्ट, तो उस भाव में। और ये धातु रूप आया है इस धातु से, क्रीड धातु। तो क्रीड धातु प्रथमा पुरुष कि कोई एक थर्ड पर्सन है, प्रथमा पुरुष, एक वचन और लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो ये धातु इन तीनों विशेषताओं में जो एक बहुत सामान्य रूप होता है, क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती, पठति पठतः पठंती, तो वही रूप यहाँ देखने को मिलता है क्रीडति। और ये जो नित्यम आप देख रहे हैं, तो ये नित्यम यहाँ पे एक अव्यय है, अव्यय इनडिक्लाइनेबल, और इसका अर्थ होता है सदैव, सदैव, या जो हम लिखते हैं सदा। ठीक है, तो नित्यम क्रीडति कोई चीज है जो सदैव क्रीड़ा करती है, जो सदैव खेलती है।
और अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि किम क्रीडति, कि कौन खेलता है, कौन क्रीड़ा करता है। तो जो क्रिया का हमारा करता है वो है मनः। मनः नित्यम क्रीडति। और मनः ये आया है मनस इस प्रातिपदिका से। और मनस इस प्रातिपदिका को हम कई बार देखते हैं, बहुत ही आम संस्कृत में प्रयोग होने वाला एक शब्द है, एक प्रातिपदिका है। ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है, मनस। ठीक है। और इस प्रातिपदिका का प्रथमा विभक्ति मतलब जो फर्स्ट केस है और द्वितीय विभक्ति जो सेकंड केस है, कि मनस प्रातिपदिका प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन, इन दोनों में ही मनः ये रूप लेता है। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनः नित्यम क्रीडति, ये जो क्रिया है क्रीडति, इसका ये करता है मनः। तो करता है तो ये प्रथमा विभक्ति, फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, मनस बदल के हो गया मनः। ठीक है। और ये जो मत यहाँ पे है तो एक रूप होता है मम। इस मम का अर्थ होता है मेरा। ठीक है। तो जैसे हमारा त्वमेव माता च पिता त्वमेव वो वाली प्रार्थना है, तो त्वमेव सर्वम मम देव देव, मम देव मेरे देव। तो मम का अर्थ होता है मेरा। जो हमें मिलता है, जो हमारा अस्मत्, ये जो सर्वनाम होता है अस्मत्, जब वक्ता अपने लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग करता है तो अस्मत् इस प्रातिपदिका से रूप बनाता है। तो इस प्रातिपदिका का ये षष्ठी विभक्ति का रूप होता है ममा। तो ये जो मत यहाँ पे है ये इसी ममा का भाव देता है। तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स, कि सामान्यतः आपको तो ममा यही देखने को मिलेगा, इसके स्थान पे मे ये भी देखने को मिलेगा, मे या ममा। परंतु संस्कृत में मत ये भी मेरा इसी का भाव देता है। तो मत मनः इसका अर्थ हो गया कि मेरा मन, कि आदि शंकराचार्य अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मत मनः नित्यम क्रीडति, मेरा मन सदैव क्रीड़ा करता है, सदैव विहार करता है। ठीक है। तो आशा करता हूं कि अभी तक पूरा क्लियर है। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि कथम क्रीडति, कि जो ये खेलता है विहार करता है, तो कथम कैसे खेलता है, कैसे विहार करता है। तो हमें उत्तर मिलता है मीनवत। मत मनः मीनवत नित्यम क्रीडति। और मीनवत का अर्थ होता है मछली की तरह, कि किसी एक मछली की तरह क्रीड़ा करता है। ठीक है। देखिए इस मीनवत इस शब्द में मीन ये तो एक बहुत ही आम शब्द है जिसको हम जानते हैं कि इसका अर्थ होता है फिश, और हिंदी में हम कहते हैं मछली। ठीक है। और ये जो वत, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं वत, तो अगर वत इससे आप अंत होता देख रहे हैं किसी पदा को, तो संस्कृत में ये वत अर्थ देता है की तरह। ठीक है। कि मैं कहना चाहता हूं कि मीनवत, कि मछली की तरह, कि मछली जिस प्रकार से करती है तो उसी प्रकार से। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं संस्कृत में कि मीनः इव क्रीडति। इव, ये जो इव ये भी एक अव्यय होता है संस्कृत में इव, और इस इव का भी अर्थ यही होता है की तरह। ठीक है। तो मीनः इव इस विग्रह वाक्य से भी अर्थ को समझा जा सकता है, या फिर मीनवत, कि इस अंत के साथ अगर हम पद को लिख दें मीनवत तो भी वही अर्थ देता है कि मछली की तरह, मीन की तरह। ठीक है। वो एक उपमा को दर्शाने के लिए, एक जो सिंपली एक कंपैरिजन को दर्शाने के लिए। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका अर्थ और क्लियर होगा कि क्यों उन्होंने मीनवत कहा। तो अब मैं सवाल कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं कि कुत्र कुत्र क्रीडति, कहाँ खेलता है। और उत्तर मिलता है आनंद वारिधौ। आनंद वारिधौ मीनवत नित्यम क्रीडति। आनंद वारिधौ इसका अर्थ होता है कि परमानंद के सागर में। ठीक है। पहले इस शब्द को समझते हैं, आनंद वारिधौ। तो हमारे इस समासा में ये दो पद हैं, आनंद और वारिधि। आनंद से अर्थ हो गया इटर्नल ब्लिस, कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो एक परमानंद होता है, इटर्नल ब्लिस होता है, तो यहाँ ये आनंद उसी का बोध करा रहा है, उसी भाव का बोध करा रहा है। ठीक है। और वारिधि इससे अर्थ होता है सागर, जिसको हम इंग्लिश में सी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दो पदा हैं, आनंद और वारिधि। और जो मैं अब समास बना रहा हूं तो मैं इस भाव से बना रहा हूं कि आनंद का सागर। नियम कह देते हैं कि आनंद के सागर में गोते लगा रहा है, कि बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आनंद का सागर, आनंद का सागर, सी ऑफ इटर्नल ब्लिस। ठीक है। इस प्रयोजना में तो जो विग्रह वाक्य होगा इस समास का वो है आनंदस्य वारिधि। आनंदस्य का अर्थ है आनंद का। तो इस विग्रह वाक्य से मैं इस समास के भाव को समझ सकता हूं। परंतु जब हम समास बनाते हैं तो हम इन दोनों पदों को अपने प्रातिपदिका के ही रूप में उनको जोड़ देते हैं। तो आनंद वारिधि इन दोनों को जब हमने साथ में जोड़ा तो हमारा समास बना आनंद वारिधि। ये एक पदा बन गया है क्योंकि ये एक समासा हो गया है, कंपाउंड वर्ड। और अब हमें इस समास के पीछे का भाव भी पता है कि आनंद का सागर, उस इटर्नल ब्लिस, अ सी ऑफ इटर्नल ब्लिस, उस भाव से हम बात कर रहे हैं। और अब मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरा मन है वो आनंद के इस सागर में, आनंद के इस सागर में क्रीड़ा करता है, क्रीडति। तो मैं इस प्रयोजना में, मैं इस प्रातिपदिका का प्रयोग कर रहा हूं। मैं और पर इस प्रयोजना में हम जानते हैं, हम सप्तमी विभक्ति, सेवेंथ केस सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका है, तो इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका की तरह ही अपना सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप ले लेगा।
आनंद वारिधि बदल के हो गया आनंद वारिधौ। ठीक है, तो पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि मत मनः मेरा मन, मीनवत एक मछली की तरह, आनंद वारिधो परमानंद रूपी सागर में नित्यम क्रीडति सदा क्रीड़ा करता है, सदा खेलता है, सदा विहार करता है। और इस क्रीड़ा करना और विहार करने का अर्थ आध्यात्मिक अर्थ है कि उसके ध्यान में रहता है। इट कीप्स ऑन मेडिटेटिंग अपॉन दैट सुप्रीम ट्रूथ। तो उस इटर्नल ब्लिस पे मेडिटेट करता रहता है, ध्यान ध्यान अवस्था में रहता है। तो यहाँ वो एक अर्थ दिया जा रहा है। ठीक है, कि परमात्मा के उस अनंत सत्य पे मेरा मन हमेशा एकत्रित रहता है, हमेशा उस पर ध्यान बनाए रखता है। आदि शंकराचार्य यहाँ ये कह रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे तो अब एक पदा आता है तेन। और तेन ये आया है जो हमारा सर्वनाम प्रातिपदिका होता है तद। ये तद प्रातिपदिका वह इसका बोध कराता है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना दैट। तो इस सर्वनाम प्रातिपदिका से आया है ये तेना। ये कौन सा रूप है? तो ये है तृतीया विभक्ति, थर्ड केस, तृतीया विभक्ति और एक वचन। और यहाँ पे ये सर्वनाम, क्योंकि जो ये विज्ञान वारिणा ये जो नाम पदा है इसका सर्वनाम है। और ये वारी ये यहाँ पे क्योंकि एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है, तो ये सर्वनाम भी अपने नाम पद की तरह नपुंसक लिंग इसी रूप में होगा, न्यूटर जेंडर। तो नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचना तद ये बदल के हो जाता है तेना, जिसका अर्थ होता है उससे, उससे या उसके द्वारा। क्योंकि तृतीय विभक्ति का प्रयोजन ये होता है कि से या के द्वारा, तो उससे या उसके द्वारा इस भाव में। अब इसके मुख्य नाम पदा को देखते हैं। तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि केना, कि किसके द्वारा, कि वो मुख्य नाम पदा क्या है। तो अब हमें एक और समास मिलता है विज्ञान वारिणा। और इस समास के दो पदा हैं विज्ञान और वारी। विज्ञान इसका अर्थ है जो एक विशेष ज्ञान होता है। ज्ञान ये हम समझते हैं, ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, कि किसी भी वस्तु किसी भी विषय की जो नॉलेज होती है तो वो होता है ज्ञान। परंतु विज्ञान तो ये जो वि है कि वो जो एक विशेष ज्ञान है। और यहाँ पे वो विशेष ज्ञान क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो वो जो तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है जो खुद की नॉलेज होती है, जो सेल्फ नॉलेज होती है कि हम कौन है, हमारा मूल आधार क्या है, हमारा मूल तत्व क्या है। तो उस चीज का ज्ञान, यहाँ पे ये विज्ञान उसकी बात कर रहा है कि जो तत्व ज्ञान है। और वारी तो वारी का अर्थ होता है जल। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा ना आनंद वारिधौ, तो वारिधि, तो वारिधि एक तरीके से होता है कि जो वारी को धारण किए है। तो वारी को धारण किए, जल को धारण किए, तभी हम कहते हैं सी या ओशन, सागर। तो ये वारिधि शब्द इसी वारी का प्रयोग से बना है। और वारी का अर्थ होता है जल। ठीक है, और जैसा हमने यहाँ देखा था आनंद वारिधि कि आनंदस्य वारिधि इति आनंद वारिधि, तो वैसा ही अर्थ यहाँ भी देखने को मिलता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो तत्व ज्ञान का जो जल है, कहने का अर्थ है कि विज्ञानस्य वारी इति विज्ञान वारी। तो इस भाव से मैं इन दोनों पदों को जोड़ रहा हूं, तो हमारा समस्त पद बना विज्ञान वारी, जिसका अर्थ अब हम जानते हैं कि जो एक विशेष ज्ञान रूपी जल है, तो उस भाव से। ठीक है, और अब मैं कहना चाहता हूं कि विशेष ज्ञान रूपी जल से, इस जल के द्वारा, तो हम तृतीया विभक्ति, हम थर्ड केस तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लिखेंगे। तो क्योंकि वारी ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है, तो ये तृतीया विभक्ति एक वचना में रूप लेता है वारिणा। तो पूरा पदा बन गया विज्ञान वारिणा, जिसका अर्थ है कि विज्ञान वारी विशेष ज्ञान रूपी जल से या जल के द्वारा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पूरा समस्त पद क्लियर हो गया। और देखिए अब अपने सर्वनामा के साथ अगर आप देखेंगे तेन विज्ञान वारिणा, तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि उस विशेष ज्ञान के जल से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न करता हूं मैं कि कथम भूतः, कि देखिए आदि शंकराचार्य ने पहले कहा कि जो मेरा मन है वो किसी मछली की तरह है जो आनंद वारिदो, कि जो परमानंद का सागर है उसमें क्रीडति, उसमें खेलता है। और फिर वो उसी परमानंद सागर को और विस्तृत करते हुए कहते हैं कि तेन विज्ञान वारिणा, कि उस विशेष ज्ञान के जल से। तो तात्पर्य यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जब मेरा मन जो परमात्मा है उसमें एकत्रित रहता है, उसके ध्यान में एकत्रित रहता है, तो उस ध्यान में रहने से एक स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस स्थिति की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि कथम भूतः, कैसी स्थिति की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं सुस्नातः, क्योंकि ये जो शब्द रूप है तो ये आया है स्ना, इस धातु से। स्ना धातु का अर्थ ही होता है स्नान करना। ठीक है, स्ना धातु इससे आया है। और इस स्ना धातु को हम ता प्रत्यय इससे परिवर्तित कर रहे हैं, और हमारा जो प्रातिपदिका बन रहा है वो बन रहा है स्नाता। ठीक है, और अब ये जो एक नया प्रातिपदिका है स्नाता, ये अगर कोई करता है तो उसके विषय में कहेगा कि जिसने स्नान किया, क्योंकि ता जो प्रत्यय है ये हमें भूतकाल का बोध कराता है। ठीक है, तो स्नात से आप वो अर्थ लीजिए कि वह जिसने स्नान किया, जिसने स्नान कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सु, तो ये जो सु, ये जो उपसर्ग जुड़ रहा है सु, तो सु एक तरीके से
अच्छी तरह से, तो उसका बोध कराता है। इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि इन अ गुड वे, इन एन ऑस्पिशियस सेंस, तभी हम कहते हैं सुआगतम, स्वागतम। तो अच्छी तरह से, अच्छे भाव से। तो सुस्नाता, इस प्रातिपदिका से मैं बस ये भाव दे रहा हूं कि अच्छी तरह से जिसने स्नान किया, तो उस भाव में। और ये चीज पूर्णतः क्लियर होगी जब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न करेंगे कि कौन, कि ये अच्छी तरह से स्नान किया हुआ कौन, किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें मिलता है पूत आत्मा। और ये पूत आत्मा, तो ये भी एक समास है जिसमें दो पदा हैं, पूत और आत्मा। आत्मा, इसके अर्थ को तो हम जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ, कि जो हमारे अंदर का मूल तत्व है। तो सेल्फ इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आत्मा, इसी का प्रयोग करते हैं। और पूता, इसका अर्थ होता है कि प्यूरिफाइड, समथिंग दैट इज प्यूरिफाइड, जिसको हम कहेंगे कि जो विशुद्ध है, जो पूर्णतः शुद्धि हो चुकी है जिसकी। और देखिए, इस पदा को भी समझना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि पूता, जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्नाता, कि इस प्रातिपदिका को बनाने के लिए जो हमारा धातु था स्ना, स्नान करना, तो उसको हमने ता प्रत्यय, इस प्रत्यय से परिवर्तित कर दिया था, एक कृदंता बना लिया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ इस पदा के लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारा धातु होता है पू धातु। इस धातु का अर्थ ही होता है टू क्लेंजिफाई, टू क्लीन, टू प्यूरिफाई, या फिर पवित्र करना। तो इस भाव में हम इस धातु का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसी पू धातु, इसी धातु से एक प्रातिपदिका बना है पावका, और पावका वो होता है जो पवित्र करता है। और हम इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? हम करते हैं अग्नि के लिए, फायर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं पावका। किस भाव से? क्योंकि हम यज्ञ में उनको ही आहुति देते हैं, वो प्यूरिफाई करते हैं, क्लिनजिफाई करते हैं। तो उस भाव में अग्नि का एक नाम होता है पावका, वो भी इसी धातु से निकला है, पू धातु से। और इसी धातु में जब हम इसी प्रत्यय का, जो हमारा त प्रत्यय है, जब इसी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो देखिए जैसे स्ना इस धातु के साथ बन गया था स्नाता, वह जिसने नहाया। तो ऐसे ही पू धातु के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग करने से बना पूता, और इसका अर्थ भी वही हो गया एक भूतकालिक भाव में, कि वह जिसकी शुद्धि हो गई, वन दैट हैज बीन प्यूरिफाइड, तो विशुद्ध उस भाव में। ठीक है, तो पूता इसका अर्थ है कि विशुद्ध, और आत्मा इसका अर्थ तो वही आत्मा, सेल्फ। ठीक है, और अब देखिए इन दोनों वाक्यों को समझते हैं ऐसे संदर्भ में कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि परमानंद के उस सागर में जब मेरा मन एक मछली की तरह क्रीड़ा करता है, विहार करता है, कहने का अर्थ है कि जब मेरा मन उस परमात्मा में, उस परम सत्य में स्थापित रहता है, उस पे मेरा ध्यान एकत्रित रहता है, तो उस विशेष ज्ञान के जल से, कहने का अर्थ है कि उस तत्व ज्ञान के सार से, उस तत्व ज्ञान के बोध से। तो यहाँ पे एक रूपक है, यहाँ पे एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया जा रहा है कि उस तत्व ज्ञान के बोध से, जिसको श्लोका में लिख रहे हैं कि उस विशेष ज्ञान के जल से, कि यहाँ वो अपने उदाहरण को रखते हुए कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरह स्नान किया हुआ, अच्छी तरह से नहाया हुआ एक विशुद्ध आत्मा भवामी, ऐसा हो जाता हूं, ऐसा बोध करता हूं। कहने का अर्थ है जब हम उस तत्व ज्ञान, उस सत्य में अपना ध्यान को एकत्रित रखते हैं, तो उसके ज्ञान के बोध से हम पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, कि जो हमारी आत्मा है वो पूर्णतः विशुद्ध, वो पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, जैसे कि उस विशेष ज्ञान के जल से हमने अच्छी तरह से स्नान कर लिया हो। और वो विशेष ज्ञान क्या है? तो हम पहले के श्लोका में देखते आ रहे हैं कि विशेष ज्ञान से अर्थ ही यहाँ पे है कि जो तत्व ज्ञान है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा ये सब थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा फिलोसफिकल एंगल को टच करता है, उसको स्पर्श करता है, तो इन सब का थोड़ा सा बोध पहले से होना चाहिए कि तत्व ज्ञान क्या है, आत्मा और परमात्मा, चेतना, तो इन सब का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तब इन बातों को ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। परंतु ये एक जनरल सेंस में उन्होंने कहा है कि जो भी उस जल से स्नान कर लेता है, कहने का अर्थ है कि जो भी उस तत्व ज्ञान का बोध कर लेता है, तो वो पूर्णतः एक विशुद्ध आत्मा हो जाता है। एक ये जो शब्द है सम्यक, तो ये सम्यक, ये भी एक अव्यय होता है। ठीक है, और सम्यक का अर्थ बस होता है कि पूर्णतः, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि होली, होली, या हम जो कहते हैं कि वेल, नहीं, कि समथिंग इज वेल सेड, समथिंग इज वेल मेड, या हम हिंदी में जो कहते हैं भली भांति, तो उस अर्थ में कि भली भांति विशुद्ध आत्मा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उस भाव में इस अव्यय का प्रयोग करा गया है, सम्यक का। परंतु इसके साथ हमने अपने सारे शब्दों के अर्थ को समझ लिया है। एक बार चलिए श्लोक के अन्वय और उसके अनुवाद को साथ में देख लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मत मनः, कि मेरा मन, मेरा चित्त, मीनवत, किसी मछली की तरह, किसी जल जीव की तरह, आनंद वारिधौ, परमानंद रूपी सागर में, आनंद वारिधौ परमानंद रूपी सागर में, नित्यम क्रीडति, सदैव क्रीड़ा करता है, सदैव विहार करता है। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि तेन विज्ञान वारिणा, कि उस विशेष ज्ञान रूपी जल से, ये अहम मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं क्योंकि वो अपना उदाहरण दे रहे हैं, तो ऐसा समझाने के लिए कि अहम सुस्नात सम्यक पूतात्मा भवामी, कि शंकराचार्य कहते हैं कि उस विशेष ज्ञान रूपी जल से मैं अच्छी तरह से स्नान की हुई पूर्णतः विशुद्ध आत्मा
हो जाता हूँ कि वैसा बोध करता हूँ। और इससे यहाँ पे वो आध्यात्मिक स्नान और आध्यात्मिक स्नान से आई आध्यात्मिक शुद्धि, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हमारा मन, जब हमारा चित्त पूर्णतः उस सत्य में, उस परम तत्व में स्थापित हो जाता है, उसमें पूर्णतः वो ध्यान एकत्रित कर लेता है, तो जो हमारा आत्मा है वो पूर्णतः विशुद्ध हो जाती है। आत्मा तो शुद्ध ही रहती है, जो हमारा एक वो है कि हम अपने आप को अपने स्थूल शरीरा, सूक्ष्म शरीरा, कारण शरीरा, इन सब से उनकी पहचान करते हैं। तो वो सब जो एक मिसकंसेप्शंस है, तो वो सब जो अज्ञान है, और जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अध्यास है, तो वो सारा अध्यास, वो सारा सुपर इम्पोजिशन वो हट जाता है और हमें पूर्णतः सत्य का बोध हो जाता है, हमारी पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य उसकी बात कर रहे हैं, उसका भाव दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ही कुछ हम अपने पिछले कुछ श्लोकों में देखते हुए भी आ रहे थे। तो ये इसका आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है। और अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो आदि शंकराचार्य यहाँ पे जो हैबिट ऑफ बेदिंग है, जो एक बेदिंग की हैबिट है, स्नान करने की जो हैबिट है, स्नान करने की जो क्रिया है, तो उसका यहाँ पे वो महत्व बता रहे हैं कि स्नान करने की क्रिया सिर्फ हमारे स्थूल शरीर उसके लिए ही महत्व नहीं रखती है, परंतु हम एक ऐसी क्रियाओं को जब हम अपने दिनचर्या में एक सही समय में, एक उचित समय में इनको करते हैं, तो इन सब को करने के और भी अनेक फ़ायदे हैं। सिर्फ शारीरिक फ़ायदे ही नहीं, मानसिक फ़ायदे भी होते हैं, और एक एक अनुशासन बनता है, एक पंक्चुअलिटी बनती है, तो एक पूरा एक रूटीन बनता है। तो उस सारे महत्व को समझा जा सकता है। इस पे बहुत ज़्यादा विस्तार करने की मुझे लगता है यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से था। और स्नान, बेदिंग, इस क्रिया का जो भौतिक महत्व है, तो वो तो हम सब जो जानते ही हैं। तो मैं बस इतना ही इस श्लोक में रखूँगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए श्लोका के साथ। आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी हम श्लोका कर रहे हैं सब क्लियर हो रहे हैं। जो PDF शीट है उससे कुछ सहायता मिल रही है, जो व्याकरण है उसको समझने में मदद मिल रही है। तो आशा करता हूँ कि ये सब क्लियर हो रहा है। नहीं कुछ हो रहा है तो आगे बहुत सारे श्लोका हैं, धीरे धीरे इन सब का हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सब चीज़ें पूर्णतः एकदम क्लियर हो जाएंगी। जितनी भी व्याकरण की जो थोड़ी सी क्लिष्ट, जो थोड़ी सी टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आसानी से आ जाएंगे समझ में। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए श्लोका के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।